हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने पिछले एक साल में 90% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और वो अपनी कैटेगरी में वो टॉप पर बने हुए हैं। यानी ये कहें कि जो क्राइजिल की रैंकिंग है उसमें ये नंबर 1 रैंकिंग पे बने हुए हैं। और देखिए, जो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं इनका मतलब बेस्ट किस चीज़ में है ये भी आप ध्यान रखिए। बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने आंख मूंद कर इसमें पैसा लगा दिया। बेस्ट का मतलब ये है कि जो ये क्राइजिल की रैंकिंग है उनमें ये इनकी रैंकिंग फर्स्ट है। अभी जो क्राइजिल है ये क्या है? ये एक रेटिंग एजेंसी है जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही प्रोमिनेंट रेटिंग एजेंसी है क्राइजिल। आपने नाम सुना होगा। ये म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स को रेट करती है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसको क्राइजिल ने रेटिंग दिया है या फिर आप ये कह सकते हैं कि नंबर 1 रैंकिंग दिया है उनके जो भी कैटेगरी है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि ये 3 म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं और इनका परफॉर्मेंस कैसा है और इनके बारे में हम पूरी डिटेल समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो आइए हम अपने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है और अगर इसकी लॉन्च डेट देखते हैं कि कब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो ये 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ है। और अगर इसका रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो एनुअल बेसिस पे इसका जो रिटर्न रहा है वो करीब 22.32% का रहा है। और अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं, अगर इसका बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो इसका ये निफ्टी 50 TRI है। और अगर रिस्को मीटर की बात करते हैं तो ये बहुत ही हाई म्यूचुअल फंड है, बहुत ही हाई रिस्क म्यूचुअल फंड आप बोल सकते हैं। देखिए, ये एक इलेसिस म्यूचुअल फंड है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका जो फंड है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। मतलब इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 3 साल के पहले आप अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते। और अगर हम इसका टाइप देखते हैं तो ये ओपन एंडेड फंड है, मतलब कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन 3 साल के बाद ही अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। और अगर इसका AUM देखते हैं यानी कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो करीब 368 करोड़ है। और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.50% है, जो कि टैक्स प्लानिंग जो ELSS कैटेगरी है इसमें बहुत ही कम है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है। और अगर हम इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें, अगर हम टॉप 5 सेक्टर देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में है, FMCG, मेटल्स और एनर्जी इसके टॉप 5 सेक्टर्स हैं। और अगर हम बात करें इसकी टॉप होल्डिंग्स की तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे पहले आता है जो कि एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, और वेदांता जो कि मेटल सेक्टर का स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, ITC जो कि FMCG सेक्टर का स्टॉक है, HDFC बैंक जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। तो जो ये स्टॉक्स हैं ये इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं। और अगर वहीं बात करें इनकी जो फंड मैनेजर हैं, उनके जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है अंकित A पांडे, जो कि मई 11 2020 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें अपने दूसरे फंड की तो जो हमारा दूसरा फंड है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो अगर हम इसका पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो करीब 110% का रहा है। देखिए, जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम इस फंड की बात करें जो ये कोटक स्मॉल कैप फंड है तो जो इसका फंड हाउस है वो है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। और अगर हम इसकी लॉन्च डेट देखते हैं तो ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। और जब से फंड लॉन्च हुआ है अगर हम तब से इसका रिटर्न देखते हैं एनुअल बेसिस पे तो करीब 22% के आसपास ये एनुअल बेसिस पे आपको रिटर्न देता आ रहा है। और अगर हम इसका बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो जिसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI। और अगर इसके हम रिस्कोमीटर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली से ये स्मॉल कैप फंड है तो ये इसमें रिस्क जो होगा वो बहुत ही हाई होगा। और अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं यानी कि किस टाइप का फंड है तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि आप कभी भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप अपने पैसे को यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। और अगर हम इसके AUM की बात करें यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर करीब 5642 करोड़ का AUM आता है। और अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.48% का आता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा, मतलब कि बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करें तो।
तो वहीं हम इसके टॉप 5 सेक्टर को देखते हैं कि इसका जो एसेट एलोकेशन हुआ है सेक्टर वाइज वो कैसा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो केमिकल सेक्टर में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन और एफएमसीजी, ये जो सेक्टर है इसके टॉप 5 सेक्टर्स हैं। तो वहीं अगर हम इसके टॉप 5 स्टॉक्स की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले आता है कार्बोरंडम यूनिवर्सल जो कि मेटल सेक्टर का स्टॉक है, और सेंचुरी प्लाईवुड्स जो कि एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। शीला फोम की बात करें तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर है। अगर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की बात करें तो भी एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है। तो ये सब इसके टॉप 5 स्टॉक्स हैं। तो अगर हम बात करें इनके फंड मैनेजर की, तो जो इनके फंड मैनेजर हैं वो हैं पंकज तिब्रेवाल। तो ये 1 जनवरी 2013 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से ये ही इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं, और आपको इसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे करीब 22% का रिटर्न मिलता आ रहा है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आपको पर मंथ 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर वहीं आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लमसम में मिनिमम 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर हम बात करें अपने तीसरे फंड की, तो हमारा जो तीसरा फंड आता है वो है IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जो वैल्यू डिस्कवरी फंड्स या फिर जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड होते हैं वो कैसे होते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखिए कि जो वैल्यू फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कि वैल्यू फंड्स क्या होते हैं, मैं सिर्फ इस फंड के बारे में बात करूँगा जो है IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड। तो देखिए जो इस फंड का रिटर्न रहा है पिछले 1 साल का वो करीब 97% का रिटर्न रहा है। और अगर हम इसकी बेसिक डिटेल देखते हैं तो अगर इसके फंड हाउस की बात करें तो IDFC म्यूचुअल फंड ने इस फंड को लॉन्च किया था, और इसकी लॉन्च डेट देखते हैं ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। और अगर तब से इसका हम रिटर्न देखते हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो इसका जो रिटर्न रहा है वो करीब 17.66% का रहा है। और अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो जिसका बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो है S&P BSE 400 मिड स्मॉल कैप TRI। और अगर इसके रिस्कोमीटर की बात करते हैं तो भी जो इसका रिस्क आता है वो थोड़ा ज़्यादा हाई आता है। और इसकी अगर हम टाइप की बात करते हैं तो यानी कि ये ओपन एंडेड फंड है, यहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। और अगर इसका हम AUM देखते हैं यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो करीब 4000 करोड़ के आसपास है। अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो वो करीब 0.90% के आसपास आता है। तो अगर हम इसके टॉप 5 सेक्टर को देखते हैं तो उनमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल, उसके बाद फिर FMCG, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग। इसके टॉप 5 सेक्टर्स जो हैं ये हैं। अगर हम इसके टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो उनमें ICICI बैंक सबसे पहले आता है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, दीपक नाइट्राइट जो कि केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, गुजरात गैस की बात करें तो वो भी एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, जिंदल स्टील एंड पावर ये भी मेटल सेक्टर का स्टॉक है, इमामी की बात करें तो वो भी FMCG सेक्टर का स्टॉक है। यानी कि जो इसके टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो ये हैं। और वहीं अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो इनके फंड मैनेजर हैं वो हैं अनूप भास्कर जी, जो कि 30 अप्रैल 2016 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से भी अपनी मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मिनिमम लमसम में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप उसके लिए 5000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि क्राइजिल की रैंकिंग में टॉप पे आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि टॉप 10% में आते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जरूर करिए। और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे जो मैंने रिव्यू कर रखे हैं इस फंड्स के वो वीडियो जाकर जरूर देखिए कि उसमें ये पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना के रखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।